हेलो एवरीवन। समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास के कुछ क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्तो मा सद्गम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस हैं यज्ञदत्त शर्मा, रंगनाथ राव, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस है गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहते हैं, वैशाली, काशी, कौशल। राइट आंसर हो जाएगा ए, गिरिब्रज। ओके, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुरा भी कहते हैं। तो इस नाम के नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर हो जाएगा बी, उदयन। नेक्स्ट है, वितस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था? पोरस, घनानंद, घनानंद और सिकंदर, पोरस और सिकंदर के बीच, अजातशत्रु और सिकंदर के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पोरस और सिकंदर के बीच। ओके, वितस्ता के युद्ध को हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। ओके, हाइडे स्पीच का युद्ध। ओके, और ये वितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस अंतिम नंद शासक को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? यानी उस अंतिम शासक का नाम बताना है, अंतिम नंद शासक का नाम बताना है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शंस है महापद्मानंद, घनानंद, शेषनंद और पद्मानंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, घनानंद। ओके, नेक्स्ट है, मेगस्थनीज निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत था? समुद्रगुप्त, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस। राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। ओके, नेक्स्ट है, शक संवत किसने चलवाया था? पुष्यमित्र ने, सातकर्णी ने, अशोक ने, कनिष्क ने। राइट आंसर हो जाएगा डी, कनिष्क। ओके, चरक जो एक चिकित्सक थे, ओके, निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ऑप्शंस है कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त, तोरमाण। तो आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क। ओके, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस को, ह्वेनसांग को, समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1891 में, 1991 में, 1957 में, 1191 में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1191। और यह किसके किसके बीच हुआ था? यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ओके, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था मौर्य शासकों द्वारा, चंदेल शासक द्वारा, गुप्त शासक द्वारा, शुंग शासक द्वारा। तो ऑप्शन बी, चंदेल शासक। ओके, और खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ओके, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, अनंत वर्मा, चोड़गंग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत वर्मा, चोड़गंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, मथुरा, काम्पिल्य। तो आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला।
देवनामप्रिय उपाधि किसे दिया गया था? अशोक को, बिंबिसार को, घनानंद को, समुद्रगुप्त को। तो आंसर हो जाएगा ए, अशोक को। ओके, और अशोक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, इससे लाखों लोगों की हत्या हो गई थी। ओके, और इसमें क्या हुआ, इस भारी नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन हुआ। ओके, और फिर उन्होंने कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ओके, धार्मिक प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।